अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा ट्रेन स्टेशन भी मौजूद है जिसका ना कोई एग्जिट है और ना ही कोई एंट्रेंस है। हो गए ना हैरान दोस्तों। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक का सबसे महंगा लैपटॉप कितने का होगा? सोचिए ज़रा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ में मिल जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, आपने दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और एम्बिशंस को एक से एक बेढंगे और अजीबो गरीब स्टाइल में देखा होगा। कोई सोने के दाग लगवा के घूमता है और किसी ने अपने आंखों की पुतलियों पर टैटू बनवा रखे हैं। लेकिन इन सब से एक कदम आगे निकला लिल विज नाम का हैंडसम रैपर, जिसने मार्वल के सुपर हीरो कैरेक्टर वर्जन की तरह अपने माथे पर पियर्सिंग करवा के 25 मिलियन US$ का पिंक डायमंड फिट करवाया था। ऑलमोस्ट 11 कैरेट का ये डायमंड बेशक एक बहुत ही कीमती हीरा है, लेकिन माथा कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें हीरे लगाए जाएं। इसलिए इस हीरे की वजह से उसको बहुत ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने माथे से हीरे को निकलवा दिया। नंबर 2 दोस्तों, फेमस चिल्ड्रन बुक्स ऑथर डॉक्टर स्यूज को उनके पब्लिशर्स ने एक दफा डेयर दिया कि वो सिर्फ 50 वर्ड का इस्तेमाल करके एक ऐसी बुक बनाए, और इसी डेयर का रिजल्ट उनकी ये बुक थी जिसका नाम ग्रीन एग्स एंड द हार्म था, जिसमें 50 अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और अभी तक इस बुक की 80 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और इसके अलावा ये अपनी एक और किताब द कैट इन द हेड की बुक लिख चुके हैं, जिसमें 236 वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, तो आप ये जान लीजिए कि इससे भी ज्यादा आप कितने अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा अहम होता है कि आप वर्ड्स कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, जापान एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस मुल्क में बहुत कुछ जो देखने वालों को हैरान कर देता है। जापान में मौजूद निहायशी प्लेटफॉर्म ट्रेन की बात की जाए तो ये हैरानकुन चीज होगी। साल 2019 में मार्च में खुलने वाले स्टेशन की सबसे खास बात तो ये है कि स्टेशन पर ना ही कोई एंट्रेंस है और ना ही कोई एग्जिट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे स्टेशन का क्या काम होगा। देखने में भले ही एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म लगता है, पर इसमें ऐसा बनाने का मकसद बहुत ही कम्प्लेक्स है। एक्चुअली दोस्तों, आज के इस भागम भाग के दौर में हम अक्सर कहीं जाने में पहुंचने में जल्दी में अपने रास्तों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। और ये स्टेशन जापान के इंटेलिजेंट इंजीनियर्स ने सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया था ताकि लोग जहां उतरें और कुछ देर के लिए नेचर को खूब एंजॉय करें। और इस स्टेशन पर दोस्तों सब ट्रेन नहीं रुकती, और खास मौकों पर इवेंट्स के दौरान ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म पर 10 से 15 मिनट तक रुकती है, और 15 मिनट के अंदर पैसेंजर्स निशिकी रिवर के खूब मजे लेकर एंजॉय करते हैं। नंबर 4 लैपटॉप हम सब की ख्वाहिश होता है, और अभी तक इस दौर में हर किसी के पास लैपटॉप होना चाहिए। किसी भी स्किल को सीखने के लिए लैपटॉप पास जरूर होना चाहिए, पर वही लैपटॉप अगर 25 करोड़ में मिल रहा हो तो आपका रिएक्शन तब क्या होगा? दोस्तों, सबसे महंगे लैपटॉप की बात की जाए तो इस दुनिया में ये MJS का डायमंड स्टडेड नोटबुक है, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। और साल 2016 में यूक्रेन आर्ट स्टूडियो में MJ ने वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप को बनाया था, और इस लैपटॉप पर 100 ऑफ वाइट डायमंड का इस्तेमाल किया गया था। और प्रोसेसर रैम की बात की जाए 100 GB का हार्ड डिस्क मौजूद है, और रैम 4 GB की करीब मिल जाएगी। बस सिर्फ इसमें डायमंड की प्राइस है। लैपटॉप की इंटरनल कुछ खास नहीं है, पर ऑफिशियली 25 करोड़ की प्राइस है, और ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप तैयार किया गया है। और जो भी इस लैपटॉप को खरीदेगा वो वर्ल्ड का सबसे बेवकूफ लोगों में से एक बेवकूफ होगा। नंबर 5 दोस्तों, अगर आपने कभी किसी मेडिकल टेस्ट के लिए सैंपल दिया होगा तो आपने ये देखा होगा कि ब्लड का सैंपल ज्यादातर हमारे उल्टे हाथ के दरमियान वाली 3 उंगलियों से किसी एक में लिया जाता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सिंपल सी प्रैक्टिस के पीछे बहुत सी रिसर्च है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सैंपल को उल्टे हाथ से इसलिए लिया जाता है ताकि सैंपल से लेने से अगर हाथ में हल्की सी स्वेलिंग भी होती है तो पेशेंट को रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल ना पेश आए। लेकिन अगर ये लॉजिक है तो इसके लिए तो हमारे उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली सबसे बेस्ट है। पर ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसमें रीजन ह्यूमन हैंड का स्ट्रक्चर है। हैंड के अंदर मौजूद उन्नार बुसार कहते हैं वो अंगूठे और सबसे छोटी उंगली तक एक्सटेंड होता है, जबकि हाथ के दरमियान में 3 उंगलियों की बात करें तो उनकी टिप और उर्नल बुरसा में थोड़ा फर्क होता है। इसलिए टेस्ट करवाने के लिए जब सैंपल लिया जाता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सैंपल लेने के दौरान नीडल आपके इंटरनल सिस्टम तक पहुंच जाए, जिससे आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़े। इसलिए सैंपल देते हुए हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा उल्टे हाथ की रिंग फिंगर से या दरमियान की
3 उंगलियों से ब्लड सैंपल लिया जाता है। नंबर 6 दोस्तों, साल 2015 में 1 अप्रैल के दिन न्यूजीलैंड की एक कार एजेंसी ने एक नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एडवर्टीजमेंट दिया, जिसमें लिखा गया था कि जो भी इंसान इस न्यूज़पेपर कटिंग को लेके अपनी कार को लेकर उनकी एजेंसी के पास पहुंचेगा तो वो उसको पुरानी कार के बदले में एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट देंगे। न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट अप्रैल फूल के दिन पोस्ट हुआ था, इसलिए इसको ज्यादातर लोगों ने सीरियस नहीं लिया था। लेकिन ऑकलैंड की रहने वाली टियाना मार्श ने ऐसा नहीं किया था और सुबह ही वो इस एडवर्टाइजमेंट की कटिंग और 15 साल पुरानी निसान कार को लेकर कार एजेंसी के पास आ गई, जहां पर जाके उनको पता चला कि ये एडवर्टीजमेंट कोई मजाक नहीं था, ये वाकई में BMW की मालकिन बन गई और उनकी पुरानी कार को ऑक्शन करके उससे मिलने वाले पैसों को उसने चैरिटी में दे दिया। लाइफ में सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो चांसेस लेने से घबराते नहीं है, बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 7 दोस्तों, दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में हमें ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल गेम देखने को मिलती हैं जिनका अपना ही एक मजा होता है। तुर्की के लोगों के ट्रेडिशनल गेम की बात की जाए तो दोस्तों इस गेम का नाम क्याज़कुन है, जिसका काम यह है कि लड़की का पीछा करना। इस गेम में एक घुड़सवार नौजवान स्टार्ट लाइन पर इंतजार करता है कि कब पीछे से घोड़े पर सवार लड़की उसके करीब से गुजरे, जिसके बाद वो उस लड़की का पीछा स्टार्ट करेगा और वो लड़की उस लड़के को फिनिश लाइन से पहले ही पकड़ लेता है तो इसके इनाम में उस लड़की से उसे किस मिलती है। लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होता तो लड़की फिनिश लाइन से वापस आकर उस लड़के को मारती है और इस तरह लड़की इस गेम को जीत सकती। अच्छा है, हमारे कल्चर में ऐसी कोई भी किसिंग गेम नहीं है तो बहुत से लड़के भी रोज घुड़सवार घूमते फिरते हर जगह नजर आते। नंबर 8 दोस्तों, अगर आप भी कभी नॉर्दर्न एरियाज की सैर पर गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि इन पहाड़ी रास्तों पर जाते हुए हमें बहुत से लोगों का दिल खराब हो जाता है और उनको उल्टी आने लगती है। पर क्या आप जानते कि ऐसा कैसे होता है? आपको ये लगता होगा कि ये पेट दर्द की वजह से होता है, पर असल में ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली में दिमाग से मिलने वाले कंफ्यूजन सिग्नल की वजह से होता है। दोस्तों असल में इंटरनल एयर में एक फ्लूइड होता है जो कि बॉडी के मॉनिटर को बैलेंस करने के लिए किसी जोरोस्कोप सेंसर की तरह काम करता है और लगातार ह्यूमन बॉडी की ओरिएंटेशन कैसी है उसके सिग्नल ब्रेन को भेजता रहता है। अब जब हम पहाड़ों के रास्ते पर जाते हैं तो हमें कानों में मौजूद सेंसर ब्रेन को मोशन के सिग्नल भेज रहे होते हैं, जबकि ह्यूमन आइज गाड़ी के अंदर स्टेशनरी चीजों को देख रही होती हैं, वो ऐसे मोशन सिग्नल नहीं भेजती। इसलिए ह्यूमन ब्रेन अलग तरह से आने वाले सिग्नल से कंफ्यूज हो जाता है और इस कंडीशन को ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में किसी जहर का असर हो रहा हो और इसी वजह से ह्यूमन बॉडी में मौजूद वॉमिटिंग सेंटर को सब कुछ बाहर निकालने का सिग्नल देता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप कोशिश करें कि गाड़ी की अगली सीट पर बैठे और सफर से पहले खाने में कुछ हल्का सा ही लें। नंबर 9 दोस्तों, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाए तो ये सुनने में आता है कि इंसान बंदरों से बना है और अगर आप इंसान और बंदरों के वोकल स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको बहुत हद तक सिमिलर नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये बंदर इंसानी जुबान में बात नहीं कर सकते और कुदरत में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान को नकल करता है तो उसमें सबसे टॉप पर आने वाला बर्ड जिसका नाम पैरट है। दोस्तों आपने भी बोलने वाले तोते देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी पावर है जो इंसानों की तरह ये बोल सकते हैं। दोस्तों पैरट्स के पास इंसानों की तरह के नाक मुंह लिप्स नहीं होते, पर ये पैरट्स ही ऐसे बर्ड हैं जो टंग को मूव करके साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल इंसानों की तरह। इसके अलावा इनके दिमाग में 7 न्यूरॉन्स का एक स्पेशल क्लस्टर भी प्रेजेंट होता है जिसको सॉन्ग न्यूक्लियर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इनके दिमाग में ऐसी सॉन्ग न्यूक्लियर की वजह से इस बर्ड में वोकल लर्निंग की एबिलिटी मौजूद होती है। तोता ग्रुप में रहने वाला एक ऐसा परिंदा है और जब इसको पालतू बनाकर लोग इस तोते को घर पर रखते हैं तो वो इंसान को घर को ये अपना घर समझता है और इसकी वजह से ये तोता इंसानों के बातें कॉपी करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में उसका स्पेशलाइज्ड वोकल सिस्टम उसका पूरा साथ देता है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।